जोश जोश में आकर के बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने ये फैसला तो कर लिया कि अब ये नेपाल से बिजली इंपोर्ट कराने वाले हैं, लेकिन इसी बीच इतने सालों से भारत की तरफ से बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी अडानी ग्रुप ने आज एक ऐसा फैसला किया है जो भविष्य में बांग्लादेश के लिए नई चिंता बनने वाली है। इस नए फैसले में ये तक कहा गया है कि अब भारत की तरफ से बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट की जाएगी भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। आपको बता दें, अब से 2 दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि बांग्लादेश ने नेपाल के साथ में एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसमें बांग्लादेश की एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए जो इनके देश के अंदर बिजली संकट है, इसको पूरा करने में नेपाल इनकी मदद करेगा और ये डायरेक्टली नेपाल से बिजली इंपोर्ट कराने वाले हैं। इस नए कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया कि बांग्लादेश नेपाल से करीब 40 मेगावाट की बिजली इंपोर्ट करेगा और इस समझौते में भारत को भी शामिल किया जा रहा है। असल में जिस लाइन के माध्यम से ये इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश पहुंचने वाली है, इसका काफी बड़ा हिस्सा भारत में भी मौजूद है और इसीलिए इसमें 3 मेन पार्टनर हैं, नेपाल, भारत और बांग्लादेश। वहीं बांग्लादेश को नेपाल से मिलने वाली 40 मेगावाट की बिजली सिर्फ एक प्लांट से नहीं आएगी, बल्कि 24 मेगावाट की त्रिशूली से और 16 मेगावाट के अलग अलग सोर्सेज से इंपोर्ट कराई जाएगी। इस बिजली की जो कीमत है वो करीब 6.5 सेंट के आसपास रखी जा रही है, जो कि भारत से कई गुना ज्यादा है। अब बांग्लादेश मजबूर है बिजली इंपोर्ट को कराने के लिए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब बांग्लादेश के पास भारत के पैसे देने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे में ये नेपाल से कैसे बिजली इंपोर्ट करा सकते हैं। और इसी चीज को लेकर के अब अडानी पावर की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। बड़ा फैसला ये है कि कुछ समय पहले बांग्लादेश की नई सरकार ने ये अनाउंसमेंट की कि अडानी पावर के साथ साल 2017 में जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे, अब इनकी समीक्षा की जाएगी। यानी कि इसमें अगर 1% का भी झोल निकलता है या फिर बांग्लादेश को इससे किसी भी तरीके का नुकसान होगा तो ये डायरेक्टली इस डील को रद्द कर देंगे और इस मामले में बांग्लादेश की सरकार कोई कार्यवाही कर पाती उससे पहले ही भारत ने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अडानी पावर ऑलरेडी मल्टीपल पावर जनरेटर कंपनीज के साथ बातचीत कर रही है, जिसमें खुलासा किया गया है कि अडानी पावर अपना प्लांट तो बंद करने वाली नहीं है। असल में अडानी पावर जिस झारखंड के गोंडा पावर प्लांट से अडानी ग्रुप करीब 1600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रही थी, इस प्लांट को तो बंद नहीं किया जा सकता। अब क्यों ना इस बिजली का इस्तेमाल भारत में किया जाए। असल में इस प्लांट को इसीलिए बनाया गया था ताकि सीधे सीधे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की जाए। इसका मकसद यही था कि सिर्फ इससे बांग्लादेश की ही डिमांड को पूरा किया जाएगा और भविष्य में कभी भारत को जरूरत हुई तो ही इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन अब कई दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। असल में आसपास कोई ऐसी इंडियन ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है जिससे इस इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली भारत के ग्रिड में एक्सपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन अडानी ग्रुप एक प्राइवेट कंपनी है और ये ज्यादा दिन तक लॉस नहीं झेलने वाली, इसीलिए बिहार के लाखीसराय में एक सब स्टेशन बनाया जाएगा जिसके लिए सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। अब इस नए सब स्टेशन के माध्यम से अडानी ग्रुप को ग्रिड मिल जाएगी। ग्रिड में ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी भेज करके वही बिजली जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया करते थे उसे देश के इस्तेमाल में लाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी पावर झारखंड लिमिटेड करीब 130 किलोमीटर की लंबी ट्रांसमिशन लाइन और कई एडवांस सब स्टेशन को तैयार करेगी। इसमें काफी लंबा समय लग सकता है, लेकिन जल्द से जल्द इसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही नेशनल ट्रांसमिशन प्लानिंग अथॉरिटी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ 21 अगस्त 2024 को सभी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट कागजात तैयार किए जा चुके हैं। बांग्लादेश के कर्ज की बात की जाए तो अडानी ग्रुप के ऊपर करीब 800 मिलियन US डॉलर का कर्ज है। वहीं भारत की अलग अलग प्राइवेट कंपनीज जो पावर जनरेशन और एक्सपोर्ट में काम करती हैं, इनका अराउंड 1 बिलियन US डॉलर का कर्ज है। यानी कि करीब पावर सेक्टर में ही बांग्लादेश के ऊपर भारत का 1.8 बिलियन US डॉलर का कर्ज है और अगर टोटल भारत का कर्ज निकाला जाए तो ये आंकड़े सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। साल 2010 से लेकर के भारत ने अब तक बांग्लादेश को करीब 7.36 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है। इसमें से बांग्लादेश ने अप्रैल 2022 तक 1.37 बिलियन US डॉलर का इस्तेमाल किया, जिसकी टोटल वैल्यूएशन का सिर्फ 23% होता है। इस कर्ज का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश ने पावर, एनर्जी, रेलवेज और डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया। लेकिन भारत की तरफ से ऑफर किए गए इस कर्ज का इस्तेमाल बांग्लादेश ऐसे नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था और वह इमरजेंसी के सिचुएशन में भारत के इस पैसे का इस्तेमाल करना चाहते थे। और इसीलिए जब शेख हसीना चीन यात्रा पर जाती हैं तो ये चीन से करीब 20 अरब डॉलर के कर्ज की डिमांड करती हैं। चीन इन्हें 3 से 4 अरब डॉलर में निपटा देता है और इसीलिए ये अपनी 3 दिन की यात्रा से पहले ही चीन से वापस आ जाती हैं और उसके कुछ दिनों बाद ही बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ और सारी घटनाएं हम सबके सामने हैं। वैसे तो भारत ने बांग्लादेश के लिए जो कर्ज अलॉट
किया है, इसमें से 65 से लेकर के 75% जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये भारतीय कंपनियों के हाथ में सौंपे जाने चाहिए। इसके बावजूद भी बांग्लादेश में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, मिलिट्री हो, डिफेंस हो, रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, इसमें से मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट चीन के हाथ में सौंपे गए। भारत को इस बात का अंदाजा शायद पहले से लग चुका था, इसीलिए भारत ने ज्यादा फोर्स नहीं किया कि आप इस कर्ज का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर बांग्लादेश इसमें से 50% भी कर्ज का इस्तेमाल कर लेता तो डेफिनेटली ये भारत के लिए चिंता बन जाती। ऑलरेडी भारत के करीब $2 अरब के आसपास का कर्जा है बांग्लादेश पर, और ये और ज्यादा बढ़ जाता तो किस तरीके से भारत को ये कर्ज वापस मिलता, और डेफिनेटली इसका इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप अडानी ग्रुप के इस फैसले पर? क्या कुछ सोचते हैं आप बांग्लादेश का नेपाल से बिजली इंपोर्ट कराना, और क्या कुछ सोचते हैं बांग्लादेश के इस कर्ज पर जिसे चुकाने में बांग्लादेश को कई साल लग जाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।